ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव। जय हो पितृदेव की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। तो देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आज का ये उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं ना, बहुत ही अचूक, बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो बस आपको कहीं से एक कौवा दिख जाए। अच्छा, ये वाला जो उपाय, कौवे वाला जो उपाय है, जिसे कौवा भी बोलते हैं, ये उपाय आपको चुपके से करना है। किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखिए, जब आप चुपके से ये वाला उपाय करेंगे ना, तो आपके जो पितृ हैं वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे और हमेशा आपके जीवन में भी खुशियाँ बनी रहेंगी। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं ना, तो कोई कष्ट, दुख, तकलीफ जीवन में नहीं रहता है। घर की समस्याएं समाप्त होती चली जाती हैं। और अगर पितृ नाराज़ हो जाए ना, तो घर में दुख, कष्ट, तकलीफ, बीमारियां, धन की कमी, ऐसी समस्याएं हमेशा देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं ना, वो दूर हो जाए, धन की कमी जो आपके जीवन में हो चुकी है वो दूर हो जाए, आपके घर के सदस्य हमेशा तरक्की करें, हमेशा सफलता को प्राप्त करें, तो आपको बस चुपके से ना ये वाला उपाय करना है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि उनकी छत पर तो कभी कभी कौवे आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी छत पर कौवे नहीं आते हैं। तो पहले आप उपाय को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि कैसे आपको ये उपाय करना है। हर कोई ये उपाय कर सकता है। बिल्कुल वीडियो में बने रहना है आपको लास्ट तक, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपके पास चाहे तो चावल हो, ठीक है ना। उपाय जो आपको करना है ये चीज़ आप समझ लीजिए। चाहे तो आपके पास चावल हो या फिर गेहूं हो। गेहूं में ज़रूरी नहीं है कि गेहूं, ठीक है ना, उसकी जगह बाजरा भी आप ले सकते हैं। बाजरा है तो बाजरा ले सकते हैं, गेहूं है तो गेहूं ले सकते हैं, चावल है तो चावल, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई अनाज की बात। अगर आपने अपने घर में खीर या फिर पूड़ी बना रखी है, ठीक है ना, खीर कौन से दूध की? गाय के दूध की। जब भी हम पितरों के नाम से कोई भी भोग लगाते हैं ना और दूध की कोई चीज़ बनाते हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि उसके अंदर हमेशा आपको गाय का ही दूध डालना है। भैंस का या कोई और दूध आपको उसके अंदर, खीर बना रहे हैं, कोई पकवान बना रहे हैं, कभी आपको किसी और दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको गाय का ही दूध लेना है। बिल्कुल ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चाहे आप अनाज ले लें और चाहे आप खीर और पूड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपने खीर गाय के दूध की बनाई है और घर में पूड़ियाँ बनाई हैं, या आप चाहते हैं कि खीर और पूड़ी से आप भोग लगाएं, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप इसे मान सकते हैं। फर्स्ट तो अनाज का हो गया, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, ठीक है ना। और सेकंड ऑप्शन पका हुआ खाना, यानी कि पूड़ी हो गई, खीर हो गई, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको अपनी छत पर रखनी है, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपके छत पर जगह हो, दक्षिण दिशा की तरफ आप कोशिश करिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ फेस करते हुए जब भी आप रखें ना, चाहे चावल रख रहे हैं, गेहूं रख रहे हैं, चना रख रहे हैं, बाजरा रख रहे हैं, या फिर खीर और पूड़ी का भोग आप लगा रहे हैं कौवे को, ठीक है ना। अच्छा, कौवा जो होता है ना, उनके अंदर हमारे पितरों का वास माना गया है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि गाय के अंदर माना गया है, कौवे के अंदर माना गया है, और कुत्ते के अंदर भी माना गया है। पक्षी में सिर्फ कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। इसीलिए अगर कौवा आपके घर पे कुछ आप बनाते हैं या उन्हें भोग कराते हैं ना, तो इससे आपके जो पितर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग कौवों को ही भोग लगाते हैं, अपनी छत पर रख देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, भाई कौवा तो हमारी छत पर आता ही नहीं है। तो आपको कौवे का इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ पर बैठकर आता है नहीं आता है इस चीज़ से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको जो भी आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने खीर और पूड़ी बनाई है ना, अपने पितरों को भोग लगाना चाहते हैं, तो आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, समस्त पितृगण, इस तरह से आपको स्मरण करना है। उसके बाद आपको एक नाम लेना है। हमने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है, आपको नाम लेना है आर्य माँ। फिर से आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा नाम लेना है आपको? जो भोग आप रखेंगे ना दक्षिण दिशा की तरफ फेस करते हुए,
पितरों के लिए, कौवे के लिए, तब आपको ये नाम लेना है आर्यमा। तो ये जो है पितरों के देवता हैं, इनका नाम आपको लेते हुए, कौवे का स्मरण करते हुए और ये मानते हुए कि हमारे पितृ आएंगे कौवे में, क्योंकि पितरों का ही हमारे वास माना गया है, तो हमारे पितृ इस भोग को ग्रहण करने आएंगे, खाने आएंगे, ऐसा सोचते हुए आपको वो भोग अपनी छत पर रख देना है। इंतज़ार नहीं करना है कि कौवा आएगा और इसे खाएगा, खाता है नहीं खाता है इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस उनके नाम से वो भोग रखना है। अब मान लीजिए आपने वो कौवे को रखा, बंदर ने खा लिया या किसी और पक्षी ने खा लिया, तब भी वो आपके पितरों को ही जाएगा, आपके पितरों को ही मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कौवा ही खाएगा, कोई भी खा लेता है ना अगर, तब भी आपके पितरों को ही वो जाता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको नाम ज़रूर लेना है आर्यमा, जो पितरों के देवता हैं उनका नाम लेना है आपको आर्यमा, और अपने समस्त पितृगणों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए और ऐसा मानते हुए कि हमारे पितृ ही इस भोग को खाने आएंगे। आपको जो भी आप रखना चाहते हैं ना, चाहे खीर पूड़ी है, कोई अनाज है, जो भी आप खिलाना चाहते हैं ना, वो आप खिलाइए। अच्छा, जब आप ये चाहे खीर पूड़ी छत पर रख रहे हैं कौवे के लिए, पितरों के लिए, और चाहे कोई अनाज रख रहे हैं, आपको ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका जो फेस होगा ना, जो आपका मुंह होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है। इसलिए जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं ना, तो अपना फेस हमेशा हम दक्षिण दिशा की तरफ ही रखते हैं। चाहे हम दीप जलाते हैं घर में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए, या फिर हम उन्हें भोग कराते हैं, कुछ भी उपाय जब हम करते हैं ना अपने पितरों के लिए, तो हमेशा हमें अपना फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा ही हमारे पितरों की दिशा होती है। अच्छा, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, ठीक है ना। जब भी आप अपने पितरों को भोग लगाएं, अपने पितरों के लिए कुछ भी आप अपनी छत पर बनाकर रख रहे हैं, या फिर आप कुछ भी भोग करा रहे हैं ना उनको, तो आप उस भोग के साथ अगर एक उड़द की दाल का कोई भी पकवान रख देते हैं ना, तो आप जो भी उनको खिलाते हैं ना, वो उपाय आपका सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि गुरुजी ने बताया था, उड़द की दाल का कोई भी पकवान जब भी आप अपने पितरों को समर्पित करते हैं ना, अपने पितरों को रखते हैं, तो आपके पितृ जो होते हैं आपसे अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति को उसकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है ना, तो आप देखते हैं कि वो कितना प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से पितरों को उड़द की दाल का कोई भी, सारे पितरों को, जितने भी समस्त पितृ होते हैं ना, सबके लिए यदि आप कोई भी एक भोग अपने समस्त पितृगणों का ध्यान करते हुए कोई भी उड़द की दाल का एक भोग, एक पकवान रख देते हैं ना, जब भी आप उनको श्राद्ध करते हैं अपने घर में, चाहे जिस भी दिन करते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग दिन श्राद्ध करते हैं। कोई अष्टमी को करता है, कोई तृतीया को करता है, कोई नवमी को करता है ना, अलग अलग सभी लोग करते हैं। तो आपको एक उड़द की दाल का कोई ना कोई पकवान अपने पितरों को ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए, ज़रूर ही रखना चाहिए। अब देखिए, उड़द की दाल में सबसे पहले, सबसे इजी बता दें आपको, आती है इमरती। उड़द की दाल की ही होती है। अगर घर पर बना सकते हैं तो घर पर बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो रेडीमेड भी आप खरीद कर रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक है ना। अपनी क्षमता के अनुसार 3-4 आप रख दीजिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे आते हैं दही बड़े। अच्छा, दही बड़े भी उड़द की दाल के होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। उड़द की दाल की आप, जैसे उड़द की दाल फुला लीजिए, शाम के शाम फुला देंगे आप, सुबह के टाइम उसको पीस कर आप उसकी पकौड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तीनों में से जो चीज़ आपको इजी लगे वो चीज़ आप बनाएं। और जिस दिन भी आप अपने घर में श्राद्ध करते हैं ना, अपने पितरों को भोग कराते हैं, उस दिन आपको एक उड़द की दाल की कोई ना कोई चीज़ अपने पितरों को ज़रूर रखनी चाहिए। आपको कई गुना ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाएंगे आपके जो पितर होंगे, जब आप उड़द की दाल का कोई भी पकवान अपने पितरों को रखेंगे। अब एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, जब भी आप अपने पितरों को कुछ खिलाएं ना, भोग कराएं, चाहे खीर पूड़ी खिला रहे हैं, चाहे अनाज खिला रहे हैं, कुछ भी भोग लगा रहे हैं ना, तब आपको एक कटोरी पानी ज़रूर रखना है। जहाँ पर भी आप खीर पूड़ी रखते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खीर पूड़ी रखी और पानी चढ़ा देते हैं बस, लेकिन आपको पानी चढ़ाना तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह से। आपको एक कटोरी में पानी भरकर भी रखना है,
ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने अपनी कोटा वाली कथा में ये बताया है। तो आप सभी को 1 कटोरी पानी, जब भी आप अपने घर में श्राद्ध करते हैं, जिस दिन भी अपने पितरों को भोग कराते हैं, 1 कटोरी पानी भर के जरूर रखिएगा। तो देखिए, अगर आप गाय को भी कुछ खिला रहे हैं ना, पूड़ी खिला रहे हैं, खीर पूड़ी खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तब आपको गाय को भी 1 कटोरी या 1 गिलास पानी ज़रूर ही रखना है। तभी आपके पितृ जो होंगे ना, वो पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाएंगे। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने अपनी इस वीडियो में बताई हैं। इन दोनों चीज़ों को ही आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। चाहे आप पूरे पितृपक्ष के दौरान कभी भी उपाय कर रहे हैं, कभी भी श्राद्ध कर रहे हैं, तब आपको बिल्कुल से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पानी आपको ज़रूर ही रखना है। अब एक चीज़ आपको बिल्कुल से ध्यान रखनी है कि पितृपक्ष के दौरान कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। इसी के साथ आपको बता दें, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें बिल्कुल भी मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मसूर की दाल का पितृपक्ष के दौरान सेवन करता है तो उसे पितृदोष लग सकता है। इसलिए मसूर की दाल की कोई भी चीज़ पितृपक्ष के दौरान आप ना बनाएं, ना खाएं और ना ही किसी को खिलाएं। अब इसी के साथ बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही होता है कि पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ नहीं खरीदते हैं, ये आपने सुना होगा, लेकिन आपको भूल कर भी ना पितृपक्ष के दौरान झाड़ू नहीं खरीदनी है। बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदता है ना, तो धन की देवी माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज़ हो जाती हैं और फिर घर में दुख, कष्ट, तकलीफ, धन की कमी बनने लगती है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए हैं वो भी आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।